माँ की महिला पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम टाइप करें। मेरे बच्चे, अपने मस्तिष्क पर विजय तिलक लगाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे लिए सब सही हो रहा है। मेरे बच्चे, जब तुम अपनी इच्छा मुझसे मांगते हो, जब तुम ध्यान करते हो, प्रार्थना करते हो, तब तुम्हारे जीवन में कई सारी चीज़ें होने लग जाते हैं। कई सारे बदलाव भी तुम्हारे जीवन में आते हैं। कुछ बदलाव तुम्हारे भीतर भी आते हैं जिन्हें तुम समझ नहीं पाते और तुम्हें लगता है कि कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए गड़बड़ चल रही है और तुम अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाते हो। मेरे बच्चे, आज इसलिए मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिससे तुम यह जान पाओगे कि यह चीज़ें तुम्हारे साथ क्यों घटित हो रही है। मेरे बच्चे, जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, ध्यान करते हो, अपनी चीज़ों को मांगते हो और जब तुम्हारी प्रार्थना शक्ति रूप से तुम्हारे लिए काम करने लग जाती है, तब बीच बीच में तुम्हें यह भावना आएगी, ऐसा महसूस होगा कि तुम्हारे लिए शायद कुछ भी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। मेरे बच्चे, ऐसा समय तुम्हारे जीवन में ज़रूर आता है जब तुम्हारी चीज़ें तुम्हारे जीवन में आने वाली होती है, जहाँ पर तुम ये महसूस करने लग जाते हो कि तुम्हारे लिए कुछ भी सही नहीं हो रहा है, मानो सब कुछ थम सा गया है, कोई भी उम्मीद तुम्हें नज़र नहीं आ रही है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी। यह तो एक पाठ है तुम्हारी सच्ची भक्ति का। तुम्हारे लिए सब कुछ सही होगा। मेरे बच्चे, वह जो बदलाव तुम्हारे जीवन में आया है उसे तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, परंतु जैसे जैसे तुम अपनी प्रार्थना में लीन होते जाओगे, अलग अलग चीज़ों को करते जाओगे, तब वह धीरे धीरे एक अलग बदलाव को तुम्हारा मस्तिष्क भी स्वीकार करने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए मैं सब सही कर रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम महसूस करोगे तुम्हारे जीवन में कुछ अलग सा हो रहा है। कुछ ऐसी भावना है जिसे तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारा जीवन रुक सा गया है। तुम्हारी वास्तविकता जीवन में कोई भी बदलाव तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, यह चीज़ तब तुम्हारे साथ होने लग जाती है जब तुम्हारे पीछे बहुत सारी योजनाएं मैं स्वयं बनाने लग जाती हूँ। यदि तुम ऐसा महसूस कर रहे हो कि तुम्हारे लिए कोई भी चीज़ है काम नहीं कर रही है, तब तुम यह समझ जाओ कि तुम सही राह पर हो। मेरे बच्चे, कई बार जब तुम सही रास्ते पर चलते हो तब तुम्हें यह सारे संदेह अवश्य आएंगे, परंतु तुम्हें इन सारे संदेह को पार करते हुए अपने सफ़र में आगे बढ़ना है। यह संदेह, यह रुकावटें और यह विचार, इन्हीं सारी चीज़ों से जब तुम एक के बाद एक आगे बढ़ोगे, तब तुम्हारे जीवन में वह जो बदलाव है, जो तुम्हारी इच्छा है, वह तुम्हारे जीवन में बड़ी आसानी से आ जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे राह पर मैं तुम्हें अलग अलग तरीके का संकेत दिखाती हूँ। तुम जैसे जैसे अपने सफ़र में आगे बढ़ते जाओगे, तब तुम्हें समय समय पर अलग अलग तरह के संकेत मिलते जाएंगे। अभी इस समय कौन सा संकेत तुम्हारे लिए आवश्यक है, वह तुम्हें अपने आप ही मिलते जाएंगे। और जैसे जैसे तुम अपने सफ़र में आगे बढ़ते जाओगे और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, जब तुम पलट कर देखोगे, तब तुम समझोगे कि मैंने तुम्हें कैसे मार्ग दिखाया है और कैसे हर कदम पर मैंने तुम्हें सहयोग किया है। हो सकता है कि अभी तुम अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हो और तुम्हें अभी कुछ भी स्पष्ट ना दिखे, चाहे कुछ भी तुम्हें समझ ना आ रहा हो, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास रखते हुए उन सारी चीज़ों पर अपने सफ़र में आगे बढ़ते रहना है और सभी संकेतों को एक दूसरे के साथ जोड़ना है। यदि तुम्हें अभी यह समय, यह संकेत दिखाया जा रहा है कि तुम्हारे लिए चीज़ें काम कर रही हैं, तो इन संकेतों पर विश्वास करते हुए जो भी चीज़ें तुम कर रहे हो उसी को करते जाना है, रुकना नहीं है। मेरे बच्चे, आज इसके बाद तुम्हें जो भी संकेत मिलेगा, तुम्हें उस चीज़ को वैसे ही पालन करना है। जब तुम इसे सही तरह से पालन करना सीख जाते हो, उसके बाद तुम्हारे वास्तविकता में तुम्हें परिणाम मिलना शुरू हो जाता है, तुम्हें बदलाव नज़र आने लग जाता है।
तुम्हारे जीवन में कोई भी बड़ी छोटी चीज़ें अपने आप ही पूरी होती नज़र आती है, और यह कुछ और नहीं बल्कि मेरा सबसे बड़ा संकेत है तुम्हारे लिए। वह सच्ची भक्ति जो तुमने मुझे दी है वह अब काम कर रही है। जो चीज़ें तुम मुझसे मांग रहे हो वह तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, यदि ये सारे बदलाव तुम्हारे साथ भी हो रहा है तो तुम्हें यहाँ घबराना नहीं है। अपने ऊपर विश्वास रखो और अपने सफ़र में आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी की गई सच्ची भक्ति तुम्हारे लिए काम कर रही है। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी चमत्कार देखा है? क्या तुमने कभी जादू देखा है? यदि तुम चाहते हो कि अपने जीवन में कुछ चमत्कार कर बैठो, अपनी आँखों से स्वयं जादू होते देखो, तो तुम्हें एक कार्य को करना प्रारंभ करना है। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम सोकर उठते हो, जागते हो, तब तुम्हें अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के उसके गर्माहट को अपनी आँखों में महसूस करना है और अपने ईश्वर को धन्यवाद कहना और कहो कि मैं भाग्यशाली हूँ जो आपने मुझे इतना कुछ दिया है। चारों दिशाओं से मैं इतना धन को आकर्षित कर रहा हूँ कि संभाल ही नहीं पा रहा हूँ। इतना खूबसूरत हूँ कि जो लोग मुझसे मिलते हैं मुझे लंबे समय तक याद करते हैं। मेरी वाणी में बहुत मधुरता होता है। जो भी मुझसे बात करता है उसके दुख और कष्ट कम हो जाते हैं, और इसके लिए मैं अपने ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। यदि प्रत्येक सुबह जागने के बाद इस तरह के सकारात्मक बातें कहना प्रारंभ कर देते हो, तब ईश्वर तुम्हारे जीवन को बदलना प्रारंभ कर देते हैं। मेरे बच्चे, केवल 3 दिन के अंदर तुम अपनी भाग्य को बदलते हुए अपनी आँखों से देख पाओगे। चमत्कारी और अद्भुत होगा। तुम्हारा जीवन का हर बात स्वतः सत्य हो जाएगा। बिगड़ चुका कार्य बनने लगेगा। तुम्हारी हर बात बन जाएगी। तुम्हारा हर एक शत्रु मित्र बन जाएगा। सभी लोग तुमसे मित्रता करना चाहेंगे, तुमसे मिलकर तुमसे बातें करना चाहेंगे। तुम यह सब देखकर बहुत हैरान हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का हर सपना पूरा हो जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। अगर आप माँ काली जी पर विश्वास रखते हैं तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 3 बार हाँ लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आपकी हर समय बुराई करने वाले लोगों को क्या हो गया, जो आपकी तारीफ़ें करने लग गए, जो हर समय आपकी बुराइयां करने में बिजी रहते थे, जिनके पास कोई काम ही नहीं था, आपकी बुराई करने में लगे रहते थे, वो लोग आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया एकदम से? मेरे बच्चे, क्या हो गया इन लोगों को? और परमात्मा ने क्यों इनको झटके दिए हैं? और क्या इनके पास ज़रिया चारा नहीं छोड़ा जो अभी आपकी तारीफ़ें करने लग गए हैं? मेरे बच्चे, ऐसे लोगों पर बिल्कुल आपको विश्वास नहीं करना है। ये टोटली बहुत फेक लोग हैं, बहुत झूठे, मक्कार, एक लोमधी है, लोमधियाँ हैं, इस तरीके के ये लोग हैं। इन पर आपने रत्ती भर भी विश्वास नहीं करना है। विश्वास करेंगे आप सिर्फ खुद पर और अपने परमात्मा पर। बाकी अपने कर्तव्य और फ़र्ज़ पूरे करते रहे। लोगों के कहने सुनने में बहुत फ़र्क होता है। उनकी सुने और मन ही मन में इस्माइल करें, और बाकी उनके लिए चीज़ों को, लोगों को, उनकी बातों को कुछ भी ऐसा सोचने की टिप्पर में ज़रूरत ही नहीं है कि एक्चुअली ये क्या करें, क्योंकि ये झूठे, मक्कार है, कभी सुधरने वाले नहीं हैं। भले ही आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं, उनके मन में 2 कौड़ी के लोग हैं ना, वो 2 कौड़ी की हरकतों से कभी भी बाज नहीं आएंगे। इनके मन में तो फिर भी बातें चलती रहती हैं, भले ही ये लोगों के सामने तारीफ़ें करते हैं आपकी। ठीक है, तो बी अलर्ट रहे इन फेक लोगों से। देखिए मेरे बच्चे, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ये जो आपका एनर्जी फील्ड चेंज हो रहा है ना, आपका जो ऑरा बदल रहा है, आपने अपनी सच्ची और प्योरिटी से आप मिल रहे हैं। आपने एग्जिस्टेंस में आप आ चुके हैं। कीचटा DDDH में जो कमल होता है वो खिलता कीचटा डॉज में ही है, बट वो फिर भी कितना सुंदर होता है, कितना अलग होता है कीचड़ी से। बस वो सेम है आप। एक कीचड़ीच में कमल है। आपका ईद गिर्द जो लोग हैं एकदम कीचड़ी है,
और आप उसमें से निकला हुआ है, एक कमल है। यानी मैं बोलूँ तो नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द बहुत है, लेकिन आप इतनी प्योरिटी आपके अंदर है, इतनी पवित्रता, इतनी अच्छाई, इतनी सच्चाई, इतनी प्योरिटी आपके अंदर है कि आप बिल्कुल ब्लाइंड हैं। आपके अंदर एक ये चीज़ है कि आप लोगों की अच्छाई और उनकी बुराई को मुंह पर कहने का दम रखते हैं। आप उनमें से नहीं हैं, क्योंकि देखिए जो लोग अंदर से साफ होते हैं ना, वो मुंह पर ही अच्छाई बुराई बता जाते हैं। जो चंट चालाक लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, तेरे आगे तेरी मेरे में, मेरे आगे मेरी है ना, इस तरीके के लोग होते हैं। बट आप ऐसे नहीं हैं, आप बिल्कुल ब्लड हैं। दुनिया जो भी सोचे, मुझे तो जो सच्चाई है वही लोगों को बतानी है। किसी को बुरा लगता है, लगे किसी को अच्छा लगता है, लगे मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, तो ये सोच आपकी है, क्योंकि आप एकदम ब्लंट नेचर हैं। सान निसेंती आप सामने से बोलते हैं, आप पीठ पीछे वार करने वालों में से नहीं हैं। आप अच्छाई किसी के अंदर है तो आप बोल देंगे इसमें अच्छाई है, अगर बुराई किसी के अंदर है तो आप वो भी बोल देंगे हाँ इसमें ये बुराई है। तो ये नेचर आपकी है, ऐसी जो नेचर होती है ना, तो ये नेचर बिल्कुल साफ है, क्लीन चिट है, आप हैं। किसी भी प्रकार की गंदगी आपके अंदर नहीं है, तो आपके भीतर एक पॉजिटिव ऊर्जा हर समय रहती है। मतलब आपको किसी से कोई ना लालच है, ना लोभ है, आप मस्त मौला ज़िंदगी जीने वाले इंसान हैं। तो आपकी इस बदलती हुई ऑरा से ना कुछ लोगों को बहुत बर्डन फील हो रहा है, प्रेशर फील कर रहे हैं। उनका जो पाप है ना, नेगेटिविटी का पाप, वो उनको अंदर ही अंदर घुटोल रहा है, दबा रहा है, अंदर ही अंदर वो कुर रहा है, स्ट्रेस का लेवल बरज रहा है। मेरे बच्चे, ये लोग बहुत आध्यात्मिक खुद को दिखाते हैं, बट होते नहीं हैं। जैसे एक डुप्लीकेट मास्क ये दिखाते हैं बाहरी तौर पर कि हम बहुत पॉजिटिव हैं, बट ये होते नहीं हैं। एक मास्क पहने रखते हैं पॉजिटिविटी का, बट अंदर से फूल और नेगेटिव होते हैं ऐसे लोग। ये दिखाते थे कि हम पॉजिटिव हैं, बट वो अंदर से हैं नेगेटिव, क्योंकि इस स्ट्रेस उन्हीं को होता है जो नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिविटी लोगों को कोई स्ट्रेस नहीं होता, वो हर नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी को ढूंढ ही लेते हैं। और एक मास्क लगाया हुआ आध्यात्मिकता का, बट वो आध्यात्मिक है नहीं, तो उनके स्ट्रेस का लेवल यहाँ पे बहुत बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अबेंडन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप एग्जिस्टेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है बिल्कुल कि आपने परमात्मा को सब कुछ सौंपा हुआ है। आप अपने ईश्वर से इतना प्रेम करते हैं, आपके सेवन चक्रा में उनको अपने क्लेम्स किया है। परमात्मा की मदद से, ईश्वरीय शक्तियों की मदद से, मेडिटेशन की मदद से उसके इर्द गिर्द देखिए कितनी नेगेटिव एनर्जी, जिनकी कितने भूत पिचास टाइप की आत्माएं हैं। और यही एक सोल की पावर होती है, यही एक ऐसी परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ होती हैं जो आपको इन चीज़ों से बचाती है, जो आपके ऑरा को इतना ज़्यादा स्ट्रेंग कर देती है कि ये भूत प्रेत भी आपसे घबराते हैं, आपसे डरते हैं, क्योंकि आपका एक एनर्जी फील्ड बहुत प्योर हो जाता है। आप बहुत साहसी हो सकते हैं, आपके भीतर गजब का उत्साह होता है, क्रेज़ होता है, आप निडर हैं, आप निर्भय हैं, आपको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। और जब ये चीज़ें आपको किसी चीज़ से जब डर नहीं लगता, यानी आप एक स्पिरिचुअल पावरफुल बीइंग बन जाते हैं। वो तो सारी ही चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं, तो यही चीज़ें आपके ऑरा में रिफ्लेक्ट कर रही हैं। यही सारी चीज़ें आपके ऑरा के बारे में बता रही हैं कि आपके भीतर क्या क्या है, आप कितने बदल चुके हैं। एक्सपीरियंसिंग आपने अपने जीवन से बहुत ली है, और आप लेते भी हैं और सीख भी रहे हैं। आप कभी अपने आप पर ये प्राउड नहीं करते कि मैं इतना ज्ञानी विद्वान हूँ। आप हमेशा लोगों से अपने आप को बताते हैं कि मैं ज़ीरो हूँ, मतलब आप एकदम डाउन टू अर्थ इंसान हैं। आप ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। जो इंसान ज़मीन से जुड़ा होता है उसके अंदर कभी घमंड नहीं आता, ईगो नहीं आता।
तो वो किसी भी प्रकार का ईगो, अहम, घमंड आपके भीतर मुझे बिल्कुल नहीं दिखता। आपको फिश, मछलियाँ, फ्लावर्स, ये चीज़ें बहुत नज़र आ रही होगी। आपको मछली बहुत नज़र आ रही होगी, आपको फ्लावर्स बहुत दिख रहे होंगे, आपको नए नए पेड़ पौधे उगते हुए बहुत नज़र आ रहे हैं। जब हमारा मन शांत होता है तब हम प्रकृति की चीज़ों पर हमारी बहुत नज़र जाती है, लेकिन जब हमारा मन अशांत होता है तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर हम गौर नहीं फरमा पाते हैं, हम गौर नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये सारी ही चीज़ें आपके जीवन में हुई है। आपके भीतर एक गज़ब का ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कि अब रोकें आप रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपको ईश्वर चला रहे हैं, आपको परमात्मा चला रहे हैं, आपको दिव्य शक्तियाँ चला रही हैं। और जिसके सर पर दिव्य शक्तियों का हाथ होता है वहाँ पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके इर्द गिर्द आकर भी नेगेटिव चीज़ें आपसे डरने लग जाती हैं। आपका पावरफुल ऑरा इतना हो जाता है कि नेगेटिविटी आपसे डरने लग जाती है, और इसी चीज़ से अट्रैक्ट होकर नेगेटिविटी आपके करीब आना चाहती है, या नेगेटिविटी आपको लेकर तारीफ़ें कर रही है। तो बिल्कुल सावधान रहें ऐसे लोगों से जो आपकी बैक बाइटिंग भी करते हैं और ये भी दिखाते हैं कि हम अच्छे हैं। एक्चुअली अब वो एक मास्क फिर से पहन रहे हैं, अच्छेपन का आपके सामने अच्छे बनने का नाटक कर रहे हैं, बट वो अच्छे नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, अच्छे बिल्कुल नहीं हैं। ऐसे लोगों पर आपको विश्वास करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। विश्वास आपको खुद पर करना है और अपने ईश्वर पर करना है। आजकल का टाइम ऐसा है कि विश्वास के लायक नहीं है। विश्वास करने की चीज़ नहीं होती, विश्वास दिलाने की चीज़ है। तो ये चीज़ें होती हैं, विश्वास दिलाया जाता है, विश्वास करा नहीं जाता। और आप ऐसे लोगों को अब यही बोले, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ और मेरी तारीफ़ प्लीज़ ना करो तो ही बढ़िया है। मैं वही हूँ जो मैं पास्ट में था, मैं वही इंसान हूँ जो मैं पहले था।